जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे चार ऐसे महाविनाशक वेपन सिस्टम की जो हाल ही में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना है। इन हथियारों के आने से हमारी सेना की धार और तेज हो गई है। द टिप ऑफ द स्पेयर अब पहले से कहीं ज़्यादा घातक हैं। आज हम एक एक करके इन चारों स्वदेशी और शक्तिशाली प्लेटफॉर्म्स का पूरा विश्लेषण करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपको भारतीय होने पर गर्व होने वाला है। दोस्तों, सबसे बड़ी और पहली खबर है सुखोई 30 MKI और ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। भारत के पास पहले 40 ऐसे सुखोई विमान थे जो ब्रह्मोस ले जाने में सक्षम थे। अब वायुसेना को 40 और ऐसे अपग्रेडेड विमान मिल गए हैं। ब्रह्मोस दुनिया का सबसे तेज और अचूक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं। ये मैक 3 की रफ्तार से चलती हैं। जब यह सुखोई से लॉन्च होती हैं तो दुश्मन को संभलने का एक सेकेंड का मौका भी नहीं मिलता है। आपने ऑपरेशन सिंदूर में इसके जलवे देखे ही होंगे, जब बड़ी बड़ी इमारतें तिनके की तरह ढह गई थी। सुखोई की ऑपरेशनल रेंज बिना रिफ्यूलिंग के लगभग 3000 किलोमीटर तक की है और ब्रह्मोस की मारक क्षमता 450 किलोमीटर से ज़्यादा है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। डीआरडीओ और ब्रह्मोस एरोस्पेस मिलकर अब ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन बना रहा है। ये वर्जन पहले से हल्का, छोटा और हाइपरसोनिक यानी कि मैक 5 से ज़्यादा की गति का होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी एक सुखोई एक ही ब्रह्मोस ले जा पाती हैं, लेकिन आने वाले समय में एक अकेला सुखोई 30 4 ब्रह्मोस मिसाइलें लेकर उड़ सकेगा। सोचिए दुश्मन के कैंप पर क्या कयामत जाएगी। अब बात करते हैं आसमान में भारत की तीसरी आंख, नेत्र, AWEC यानी कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। दोस्तों, युद्ध के मैदान में सिर्फ ताकतवर होना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि यह जानना भी जरूरी है कि दुश्मन कहाँ से आ रहा है। नेत्रा एक उड़ता हुआ रडार है। इसे भारत के डीआरडीओ ने पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है, जिसे ब्राज़ील के एम्ब्रेड विमान पर माउंट किया गया है। इसे हाल ही में फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल चुका है। नेत्रा की रेंज 375 किलोमीटर तक की है और ये 270 डिग्री तक का कवरेज देता है। यह दुश्मन के किसी भी ड्रोन, लड़ाकू विमान और क्रूज मिसाइल को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही पकड़ लेती है और ग्राउंड कमांडर्स को रियल टाइम डेटा भेजता है। भारत के पास पहले से ही इजरायली मूल का फाल्कन रडार है जो 360 डिग्री कवरेज देता है, लेकिन अब भारत नेत्रा मार्क 2 पर काम कर रहा है जो एयरबस A321 विमान पर बेस्ड होगा और इसकी रेंज 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगी। वायुसेना को ऐसे 18 सिस्टम्स की ज़रूरत है और भारत इसे तेज़ी से पूरा कर रहा है। हमारा तीसरा हथियार है हेलिना, हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। आपने हॉलीवुड की मूवी में अमेरिका की हेलफायर मिसाइल का नाम सुना होगा, जिससे वे ड्रोन और अपाचे हेलीकॉप्टर के जरिए आतंकियों और टैंकों को उड़ाते हैं। आप हेलिना को भारत की हेलफायर कह सकते हैं। यह मिसाइल पूरी तरह से भारत के नाग प्लेटफॉर्म पर आधारित है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड को HAL से इसके बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन का ऑर्डर मिल चुका है। हेलेना की मारक क्षमता 500 मीटर से 7 किलोमीटर तक की है। इसके वायुसेना वाले वर्जन को ध्रुवास्त्र कहा जाता है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका टॉप अटैक मोड दुनिया का कोई भी आधुनिक टैंक हो, उसका सबसे मजबूत लोहा यानी आर्मर उसके सामने और साइड में होता है, लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा सबसे कमज़ोर होता है। हेलेना मिसाइल दागने के बाद सीधे नहीं जाती, बल्कि आसमान में ऊपर उठती हैं और फिर ऊपर से सीधे टैंक के कमज़ोर हिस्से पर हमला करके उसे लोहे के मलबे में बदल देती हैं। यह दिन और रात और हर मौसम में पूरी सटीकता से काम करती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे हथियार की, जो एक इन्फेंट्री वेपन है, ट्रिपल एस डिफेंस। ट्रिपल एस डिफेंस की 12 गेज सेंटीमीटर ऑटोमेटिक शॉटगन। दोस्तों, यह भारत के रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि पहली बार भारतीय सेना किसी घरेलू प्राइवेट कंपनी से सीधे हथियार खरीद रही है। यह शॉटगन मुख्य रूप से लो फ्लाइंग ड्रोन्स को मार गिराने और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में कम दूरी की लड़ाई या दरवाजे तोड़ने के लिए बेहद अचूक हैं।
इसके सामने आने वाले कोई भी दुश्मन बच नहीं सकता। यह कंपनी अपनी बेहतरीन स्नाइपर राइफल्स और शॉटगन्स विदेशों में भी एक्सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे ब्रह्मोस, नेत्रा, हेलिना और ट्रिपल एस डिफेंस की शॉटगन मिलकर हमारी सेना को आत्मनिर्भर और अजेय बना रही हैं। अब भारत को अपना सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी भारतीय सेना के इन नए हथियारों को देखकर गर्व महसूस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।